नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार जो सबसे बड़ी बात है गाइडलाइंस में वो ये कि केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है राज्य सरकारों पर कि वो तय करें कि वो अपने राज्य में क्या खुला रखना चाहते हैं, किस चीज पर वो छूट देना चाहते हैं और कहां रियायत नहीं देना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति क्या है, खासतौर से त्रिपुरा की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिप्लब देब जी। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इस बार जो लॉकडाउन 4 है इसकी गाइडलाइंस कहती हैं कि राज्य सरकारों को पहले के मुकाबले बड़ा अधिकार है कि वो तय करें कि वो अपने राज्य के लिए क्या रणनीति चाहते हैं। तो लॉकडाउन 4 के लिए क्या है आपकी प्लानिंग? लॉकडाउन 4 के लिए जो केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया वही हम मानेंगे और उसी दिशा में हम काम करेंगे। और राज्य सरकार के पास जो अभी बहुत सारे विषय में सिद्धांत लेने का जो केंद्र सरकार ने अधिकार दिया है, तो उसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने उसके लिए भी एक गाइडलाइन दिया है। तो उसको मानते हुए ही त्रिपुरा सरकार करेगी। विशेष करके जैसे इंटर स्टेट बस सर्विस चलाने का परमिशन राज्य सरकार, दोनों राज्य सरकार के ऊपर दे दिया है जो भी होगा। तो त्रिपुरा का जो बॉर्डर है वो आसाम और मिजोरम बॉर्डर है और बाकी सब बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर सील किया हुआ है। तो असम के हमने अभी तक जो तय किया है, अभी हमने नॉर्मल पैसेंजर बस नहीं चलाएंगे। हम जो एक्सटेंडेड जो लोग हैं इनको आने जाने के लिए व्यवस्था करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। और जो मेडिकल पर्पस में हो, एसेंशियल कमोडिटी हो और बिजनेस पर्पस में जो आना जाना करेंगे और जो एसेंशियल होगा इनको हम परमिशन देंगे और चेक करेंगे बॉर्डर में, उसके बाद ही ये चालू करेंगे। और जो दुकान वगैरह है त्रिपुरा में 20 अप्रैल से ही जो केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन दिया था ग्रीन जोन के लिए, तो त्रिपुरा में लगभग 90% ग्रीन जोन है, तो इसलिए त्रिपुरा में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है। और शॉपिंग मॉल अगरतला में एक ही मॉल है तो वो तो बंद है, बाकी बड़े मॉल त्रिपुरा में नहीं है, तो इस कारण से इसका असर त्रिपुरा में नहीं होती। और इंडस्ट्री जो हमारे पास छोटे छोटे इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हमारे 20 अप्रैल से ही इंडस्ट्री काम करना शुरू कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इसका आदी हो चुका है। और केंद्र सरकार ने जो लेबर रिफॉर्म्स किया है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। और इसको चलते हमारे यहाँ जैसे ज्यादा समय काम करना, तो जो 50% लोगों से काम कराना, इसके जगह पे 60% लोगों से काम कराना और ज्यादा समय काम करके उसको कवर अप करना, ये त्रिपुरा में शुरू कर दिया है। हमारे राज्य के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर स्थिति क्या है? राज्य में हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सभी चल रहा है। बसेज जो है 50% अपना कैपेसिटी लेके चलती है। जैसे हमारे स्टैंडर्ड पीपल जो बाहर से आते हैं, बाहर से आने के बाद ट्रेन में मान के चलिए 1200-1500 लोग उतरने के बाद बाई बस ही तो घर पे जा रहा है, तो 50% बस ऑक्युपाई होती है और 50% सीट खाली है। और उसी हिसाब से जनता भी समझता है उनको कितना पैसा देना नहीं देना, उसी हिसाब से चल रहा है। तो इसमें त्रिपुरा में बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक समझदार है, जागरूक है और उस कारण से त्रिपुरा में बहुत ज्यादा चर्चा अर्थव्यवस्था को लेकर हो रही है कि 50 दिन से ज्यादा के लॉकडाउन में जो लोग घर बैठे, गरीब तो गरीब, अब तो मिडिल क्लास की जेब भी खाली होने लगी है। सरकार इन लोगों के लिए क्या कोई रणनीति, कोई प्लानिंग कर रही है? बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर रणनीति कर रही है। इसके ऊपर हमने देखा हमारे त्रिपुरा में बड़े मात्रा में ट्रेड लाइसेंस नहीं होती थी छोटे दुकान को। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी छोटे दुकानों के लिए एक पेंशन योजना चालू की थी, तो उसके बाद हमने देखा बड़े मात्रा में ट्रेड लाइसेंस नहीं है। तो हमने तय किया अभी 1 से 1.5 लाख दुकानों को, छोटे दुकानों को हम ट्रेड लाइसेंस देंगे, इनको इंश्योरेंस करेंगे और उनको 2 लाख के ऊपर, 2 लाख से इसके ऊपर लोन देने का, सब्सिडाइज लोन देने का व्यवस्था करेंगे। इससे कि बड़े मात्रा में छोटे छोटे दुकानों के बाद इकोनॉमी चली जाएगी, लिक्विडिटी चली जाएगी, गांव में चली जाएगी। इससे बड़े मात्रा में लोगों को राहत मिलेगी। ये योजना त्रिपुरा सरकार बना रही है। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषणा करी है, तो राज्य सरकार हर डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इसका हमारे त्रिपुरा में क्या हो सकता है, कितना हिस्सा आएगी, उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं। आगामी 1-2 दिन में हम त्रिपुरा सरकार की तरफ से ऐसे छोटे जो व्यापारी है, छोटे दुकानें हैं, इनके लिए बड़े पैकेज देके हम एक साथ 1.5 लाख व 1 लाख, 1 से 1.5 लाख के आसपास उसका संख्या होगी और सबको इस दिशा में लेके जाएंगे, लोन दिलवाएंगे और सब्सिडी, इसको इंटरेस्ट कैसे माफ किया जा सकता है, सब्सिडी ऐसे कई कारोबारी भी हैं और ऐसे कई किसान भी हैं जो या तो अपनी फसल या फिर अपना माल देश से भी बाहर और राज्य से बाहर भेजा करते थे। अब चूंकि बॉर्डर सील हैं
तो उनके लिए कामकाज फिर कब शुरू हो पाएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो बॉर्डर सील है तो कामकाज शुरू है। गुड्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम सभी जगह में होगी, लॉकडाउन के कारण से सभी जगह में होगी। किंतु चाहे तो अभी जो लॉकडाउन का स्थिति है ग्रीन जोन होने के बाद पर लॉकडाउन 4, इसमें बहुत सारी सुविधा दी गई है। नाइट की जो कर्फ्यू है वो कंटिन्यूअस में चले, इससे राज्यों को नुकसान नहीं होता, लाभ होता है। जो शाम से सुबह तक जो नाइट कर्फ्यू है, और जो आप कह रहे हैं राज्य से बाहर जाने के लिए है जरूर, जैसे त्रिपुरा रबर प्रोड्यूसर है तो रबर बड़ी मात्रा में दूसरे स्टेट में इंडस्ट्रियल जोन में जाती है, तो अब रबर बिक नहीं रहा है, तो 1500 करोड़ रुपया का हमारा सालाना रबर से आती है त्रिपुरा को रेवेन्यू। तो इसमें पिछले 2 महीने में हमको 250 से 300 करोड़ का नुकसान हो चुकी है। तो राज्य सरकार ने यह तय किया क्योंकि हमारे रबर ग्रोवर जो है पब्लिक है, सरकार भी है, बहुत कम सेक्टर में है, तो सरकार इसको खरीद ले, ऐसा हमने सिस्टम बनाया है। हम खरीद लेंगे किसानों से, क्योंकि इनको नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे नहीं बिकेगा तो बड़े मात्रा में 1.5 लाख 2 लाख लोग त्रिपुरा के इसके साथ है जोड़े, उनका इनकम है, तो उसको राज्य सरकार खरीद लेगा। रबर शीट बाद में हम केंद्र सरकार की योजना के तहत। आप कह रहे हैं कि आप उनकी फसल खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन विप्लव जी एक बात ये भी हो रही है कि इंटरस्टेट बसेज अगर चलेंगी, आपने शुरुआत में भी कहा कि असम के साथ साथ आपने कई राज्य सरकारों के साथ बातचीत शुरू की है, उसका रोड मैप क्या होगा? क्या जब वो बसें यहां से चलेंगी केवल उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा वहां से आने वाले लोगों का, या फिर क्वारंटाइन उन्हें किया जाएगा ताकि संक्रमण ना फैले? क्या एहतियात होगा फिर उसके लिए? देखिए, इतने बड़े मात्रा में जैसे अभी ट्रेन आ रही है सभी स्टेट में, तो एक एक ट्रेन में 1,500 लोग आता है। आप सबको क्वारंटाइन नहीं कर सकते, आपके पास एक दिन में 4,000-5,000 लोग आ जाएंगे, तो क्वारंटाइन करके आप रख नहीं सकते। इस त्रिपुरा सरकार ने यह किया है, जो भी ट्रेन आती है, जो भी बसेस आएगी, इनको जो 1:5 हम सैंपल लेते हैं, ये बड़े मात्रा में सैंपल 1:5 बहुत बड़े मात्रा में सैंपल है, हम सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट आने के बाद हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है होम क्वारंटाइन। त्रिपुरा में हमने गांव तक सरपंच को देके कमेटी बना दिया, ब्लॉक स्तर पर कमेटी बना दिया, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कमेटी बना दिया, जो होम क्वारंटाइन रहे। ये सब हेल्थ कर्मी का ही व्यवस्था नहीं है, ये सब पुलिस ही नहीं देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा, ये गांव वाले देखेगा, सरपंच देखेगा। इनका ड्यूटी, इनके लोगों के साथ सब पार्टी के लोग मिलके, सभी पार्टी के जीता हुआ प्रतिनिधि हो और ऐसे प्रतिनिधि हो सर्वोदय। विप्लव जी, क्योंकि हम अब रियायतें ज्यादा दे रहे हैं लॉकडाउन में, तो ये सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो टेस्टिंग को भी उसी तरीके से बढ़ाया जाए। लॉकडाउन 3 तक जो टेस्टिंग थी उसके मुकाबले लॉकडाउन 4 में हर रोज की जो टेस्टिंग है वो बढ़ानी पड़ेगी। आज कितने टेस्ट हो रहे हैं त्रिपुरा में? आज की क्या स्थिति है? आज के दिन में त्रिपुरा में, भारत में जो पूरे हिंदुस्तान में जो टेस्ट 5 बड़े राज्य का नाम आएगा टेस्टिंग में, इसमें त्रिपुरा एक है। जब नेशनल एवरेज पर मिलियन में 1300 के आसपास है, त्रिपुरा में 2300 के आसपास, तो लगभग डबल हम तो सैंपल ले रहा है। तो त्रिपुरा इसमें कोई रियायती नहीं है, क्योंकि हमको चेन को तोड़ना है। अभी बाहर से लोग आएंगे तो हमको लाना तो पड़ेगा, और जो जाना चाहते हैं उनको जाने भी दिया जा रहा है। त्रिपुरा सरकार एक सरकार है, एकमात्र सरकार है, आना जाना दोनों का पैसा राज्य सरकार दे रहा है। जो हमारे यहाँ से कर्नाटका का लोग जाएंगे उनका भी किराया रेल का हम दे रहा है, और हमारे लोग जो आ रहे हैं उनको भी हम दे रहा है। और साथ ही साथ इनकी जो होम क्वारंटाइन वो बहुत ही ध्यानपूर्वक और जागरूकता के साथ करना चाहिए, और त्रिपुरा में इसके बारे में बहुत जागरूकता है। कोई भी आदमी बार-बार सरकार की तरफ से कहा गया कि सबसे ज्यादा चिंता गांव की है, गांव में बस ये संक्रमण ना पहुंचे। त्रिपुरा में गांव को लेकर स्थिति क्या है? कितने संक्रमण के मामले अब तक आपके वहां से सामने आए हैं, और वहां पर लैब है, टेस्टिंग है, अस्पतालों में क्या उस तरह के इक्विपमेंट हैं, डॉक्टर्स क्या उतने ट्रेन है? गांव को लेकर स्थिति क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो गांव में प्राथमिक पीएससी प्राथमिक हेल्थ सेंटर जो है, इसके साथ ऑनलाइन जोड़ा दिया गया है। हमारे यहाँ गांव में पीएससी में कोई भी पेशेंट, कितना पेशेंट दिन में देखा है, उसका पूरा जानकारी मेरे पास आ जाती है, हेल्थ डायरेक्टरी में सेंट्रलाइज्ड आ जाती है। इसलिए हमको जानकारी हो जाती है क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है गांव में। और दूसरी बात है, त्रिपुरा में बड़े मात्रा में प्राय 116 पीएससी सेंटर है। 10,000 वर्ग किलोमीटर का त्रिपुरा है, तो पीएससी सेंटर 116 बहुत बड़ी संख्या में है पीएससी। और साथ ही साथ जो गांव की जो स्थिति है त्रिपुरा में, जो कोरोना वायरस से अफेक्टेड जो हमारे स्थानीय लोग हैं, इनमें से हुआ ही नहीं। 2 बाहर की हिस्ट्री रहते हुए आसाम गए थे, और एक मेरठ से आए हुए हमारे टीएसआर का जवान है, त्रिपुरा स्टेट राइफल के जवान।
तो उनसे हुई थी। बाकी सिविलियन में हमारे यहाँ है ही नहीं। अभी जो बाहर से आने वाले लोग हैं, इनमें से हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इनमें से कोई आएगा तो हम देखेंगे और इनको हाउस क्वारंटाइन में रखेंगे। और मैं आशा करता हूं गांव में हम फैलने नहीं देंगे। और साथ ही साथ हमारे यहाँ बड़े मात्रा में जागरूकता है गांव यही सवाल मेरा था आपसे बिप्लब जी, जो जागरूकता की आपने बात की, पूरा देश देख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में संक्रमण जो है वो बाकी राज्यों के मुकाबले कम है। तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने ऐसा क्या किया कि संक्रमण वहां पर कम है, और खासतौर से त्रिपुरा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए क्या खास एहतियात रखा गया है? किस तरह से लोगों को एजुकेट किया गया? इसके लिए हमने पहले ही, आपको जानकारी होगी, हमारे यहाँ देश में माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 24 तारीख से शुरू किया था। और हमारे यहाँ 29 जनवरी से एयरपोर्ट में हम लैंड कस्टम्स में बांग्लादेश बॉर्डर में हमने शुरू कर दिया था, स्कैनिंग शुरू किए थे। 29 जनवरी थे। हमारे यहाँ त्रिपुरा में 16 मार्च से 144 जारी कर दिया था। 16 मार्च से लॉकडाउन आया 24 तारीख को। तो आप देखिए 144 मतलब सोशल डिस्टेंसिंग शुरू। तो बहुत पहले माननीय प्रधानमंत्री जैसे ही टेलीफोन से सभी मुख्यमंत्री से बात किया था, उसके बाद हमने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री जी की बात मानते हुए त्रिपुरा में कड़ाई से वो लागू किया था। कुछ लोग हमको ये भी बोला था आपने 144 क्यों लागू किया, यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आएगी, वो सब आएगी। तो हमने बोला नहीं भैया, जान बचे तब तो। जो बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को उसी दिशा में लेके गया, और त्रिपुरा ने माननीय प्रधानमंत्री जी आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, यही मेरा सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से आपकी बात होती रहती है? राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किस तरह से वो टच में रहते हैं, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, इन 50 दिनों का जो आपका अनुभव रहा हो? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आयुष्मान भारत योजना का जो डेटा है, उसी डेटा से पहले हमने असेसमेंट कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा फोन आया, बोले मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ उस जिले में, उस जगह में ऐसा है, आप तुरंत देखो। इसमें हमने पूरा रिपोर्ट दिया और बाद में देखा जो भी रिपोर्ट आया इसमें नहीं मिली, सब नेगेटिव आया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ पीएचसी का क्या डेटा है, कितने लोग वहाँ डॉक्टर को दिखाता है, उसका डेटा कि आयुष्मान भारत में है, उसी से मिल जाता है। तो मैं तो नया पहली बार मुख्यमंत्री बना हूं, मेरा ये पहला 2 साल मैंने काम कर रहा हूं, किंतु मैं ऐसा प्रधानमंत्री मैंने बहुत सारी कहानी सुना हूं, किंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो कि हमारे यहाँ पीएचसी सेंटर में क्या है उसके बारे में जानकारी पूछता है, जानकारी देता है, उसी कारण से त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट बच गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जो दिशा देता है सभी मुख्यमंत्री उसको मान भी रहा है और आगे जाके भी मानेंगे, और भारत को जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी लेके गए। 20 लाख करोड़ का पैकेज है अर्थव्यवस्था का पहिया फिर चलाने के लिए, उसे गति देने के लिए। क्या त्रिपुरा की जो अपेक्षाएं थी वो इस पैकेज से पूरी होती है आपको नजर आ रही है? त्रिपुरा का जो आम आदमी है वो कैसे समझे कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से उसका फायदा कैसे होने वाला है? देखिए, इसको इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला, ये सभी पैकेज 3 पैकेज में एक के बाद एक निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद। इसको हम स्टेट गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट को मैंने दे दिया है, सभी सेक्रेटरीज को बोला है इसको कंपाइल करिए, कंपाइल करके क्या क्या कौन सी डिपार्टमेंट में क्या क्या आ रहा है और सब इकट्ठा करके उसके बाद हम पैकेज देंगे। साथ साथ हम ये जोड़ देंगे जो मैंने आपको कहा, जो छोटे दुकानी है 1 से 1.5 लाख के आसपास, इनको हम जोड़ देंगे, लोन देके इनको भी एस्टेब्लिश करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो मनरेगा से लेके प्राइमरी सेक्टर और एमएसएमई में जो पैकेज दिया है, इसका लाभ त्रिपुरा के एक एक व्यक्ति को कैसे मिला, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। और इस पैकेज में ये सब कुछ है, दायित्व है राज्य सरकार का, इसको समाज समझे और अपने सेक्रेटरीज को दिखाए और कंपाइल करे। देन जिसमें जरूरी है उसको चाहे तो प्रधानमंत्री जी को दोबारा लिखे, बोला हमने ये कर लिया, ये कंपाइल किया, ये हमारा पैकेज है, इसमें आपसे और इतना मदद चाहिए। ये होता है राज्य सरकार का। एक और इस बार जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है, वो ये है कि रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकार का है। जो इस वक्त एक आम आदमी आपको देख रहा है वो ये भी समझना चाहेगा कि वो कैसे समझे कि राज्य सरकार के मुताबिक अब नए तौर से जोन को परिभाषित कैसे किया जा रहा है और वो इस वक्त किस जोन में। देखिए, हमारे त्रिपुरा तो मैक्सिमम ही ग्रीन जोन में है। सिर्फ धलाई डिस्ट्रिक्ट में 2 बीएसएफ का जो बैटालियन है वो इनका ट्रेवल हिस्ट्री था, वो वही फैला था और वो उसमें भी 85 जवान ठीक होकर घर पे चले भी गए, अपने क्वार्टर में चला गया, अपने बटालियन में चला गया। तो उस एरिया को हम जैसे आपके माने 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर हम इसको कंटेनमेंट जोन जैसे है वैसे ही करेंगे और उसमें सब कुछ रेस्ट्रिक्टेड करेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट को हम छोड़ देंगे काम करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, ये सब चलेगी।
क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैंने लॉकडाउन कर देना, इससे बड़े मात्रा में नुकसान हो रहा था। और केंद्र सरकार का गाइडलाइन भी यही था। जब 20 तारीख के बाद धीरे धीरे वो सब रिलैक्सेशन कर दिया था केंद्र सरकार ने। और मैं मानता हूं जो केंद्र सरकार ने जिस दिशा में काम किया था 3rd में, तो 4th में लगभग ऐसा ही है। तो कुछ दिशाएं जो राज्य सरकार को दिया है, तो राज्य सरकार का दायित्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको और भी बेहतरीन तरीके से करे। क्योंकि राज्य सरकार का तो अपने राज्य में सीमा है, केंद्र सरकार का अलग अलग राज्य में बात करना पड़ता है। तो पहले से और भी बेहतरीन तरीके से इसको मेंटेन होना चाहिए। तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दिखाया था, उस दिशा को बल मिली। बिप्लब जी, अब समय पूरी तरीके से बदल गया है इस 50 दिन के लॉकडाउन के बाद। अगर कोई छात्र है जो पढ़ाई करना चाहता है तो उसे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाना होगा, इंटरनेट की जरूरत होगी। कोई कारोबारी कारोबार शुरू करना चाहता है या कोई नौकरी पेशा नौकरी करना चाहता है, तब भी बिना कंप्यूटर और इंटरनेट के उसका काम चलता हुआ आने वाले कुछ समय तक नजर नहीं आता है। ऐसे में लोगों तक ये सुविधाएं पहुंच पाए और लोगों को एक नई स्किल डेवलप करनी होगी इसके लिए क्या सरकार भी कुछ सोच रही है? बिल्कुल, हमने त्रिपुरा में जो ऑनलाइन एजुकेशन देने का व्यवस्था त्रिपुरा में बहुत पहले से ही शुरू कर दिया है। और ये ऑनलाइन क्लासेस होती है। हमारे यहाँ जो केबल टीवी चैनल है, उसके माध्यम से हमने स्लॉट ले लिया है। टीचर इसको कोचिंग देता है और स्टूडेंट टेलीफोन से उनको पूछ सकता है, फोन करके, मोबाइल फोन से टेलीफोन से पूछ सकता है, उनको जानकारी ले सकता है। बोले मेरे को ये समझ में नहीं आता, सब तो एक साथ नहीं कर सकता, किंतु जो लाइन पे आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट, उस हिसाब से किया जा सकता है। तो त्रिपुरा में उस दिशा में पहले ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि शिक्षा ही जाति को आगे लेके जाता है। त्रिपुरा का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। देश में प्रमुख लिटरेसी रेट जिस स्टेट में है, इनमें से त्रिपुरा एक है, आपको जानकारी है। इसलिए जब हम लॉकडाउन में गए थे तब कुछ 100 केसेस रोजाना आ रहे थे भारत में। अब मैं आप पूरे देश की बात करूं, पिछले 24 घंटे शायद उस लिहाज से सबसे खराब रहे हैं। 5000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। और अब हम लॉकडाउन में रियायत देनी शुरू कर रहे हैं। आज कोरोना से लड़ाई की अगर हम बात करें तो देश कहां पर खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको जिस तरीके से कोरोना से मुकाबला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं वही जगह पे जा रहा था पहले। जो देश, दुनिया के जो बड़े बड़े देश है, जो अपने आप को बहुत एडवांस बोलते हैं, वो सब देश कोरोना के सामने हार गए हैं। भारत नहीं हारा। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो पैकेज दिया, उस पैकेज में बड़े मात्रा में बाहर की इंडस्ट्री यहाँ आने वाले हैं। अब देखिए, अभी जो बड़े मात्रा में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, जो लोग यूरोप से, अमेरिका से, चाइना से लोग आने वाले हैं, आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इससे करने से जो हमने रायत दिया है लेबर मिनिस्ट्री में, लेबर रिफॉर्म्स में, इंडस्ट्री में, तो इसका कारण क्या है? इसलिए दिया क्योंकि जो लोग हमारे भारत के बहुत बड़े संख्या में लोग बाहर में हैं, वो लोग अभी भारत में दोबारा वापस आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? मान के चलिए अमेरिका में बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हमारा, तो यहाँ आने के बाद ये सब हमारे लिए एसेट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT सेक्टर डेवलप हो जाएगा। त्रिपुरा ने भी इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। तो इस लॉकडाउन से हमको कैसे लाभ उठाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका रास्ता तैयार कर दिया है। इसका राज्यों का, मुख्यमंत्री का दायित्व है कैसे अपने राज्यों को, बिल्कुल, राज्यों तक कैसे ये लाभ पहुंचे, ये मुख्यमंत्रियों का दायित्व है। और जैसे आपने अब तक त्रिपुरा को इस संक्रमण से काफी हद तक बचा कर रखा है, आपको शुभकामनाएं कि आगे भी ऐसे ही त्रिपुरा इस संक्रमण से बचा रहे और एक एक करके राज्य इस लड़ाई को जीतते जाएं, जिससे भारत जल्द ही इस वायरस से मुक्ति पा ले। बहुत बहुत शुक्रिया बिप्लब देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहां पर फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.